नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर योगेश। स्वागत करता हूं आपका रियल स्टोरी बाय योगेश में। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। जब मशीन में दिल आ जाए और दिल को दिमाग समझ ना पड़े तो लड़ाई होती है उस सच से जो कोई नहीं देखना चाहता। यहाँ तक हमने स्टोरी में देखा, अकीरा को अपने माँ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अकीरा यहाँ पर अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी टीम बनाता है, जिसमें एक हैकर, एक न्यूरो साइंटिस्ट और एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होते हैं। उनका मिशन था सोल फ्रेम सर्वर तक पहुंचना और रिया 9 की यादों को पुनः जीवित करना। पर यहाँ पर उसे एक जबरदस्त झटका मिलता है। उसे एक फौज के बारे में पता चलता है जिसका नाम था सिफर मोंग की फौज। सिफर मोंग ने अपने एक इमोशनल लेस एआई ड्रोन्स भेजता है जो हर इंसान के दिल के धड़कन को डिजिटल सिग्नल में बदल देते हैं, ताकि वे अपने इमोशन परसुइंग वायरस से मनुष्यों को संक्रमित कर सके। यहाँ हम देखते हैं अकीरा के दिमाग में रिया 9 का कोड इतना घुस चुका है कि वो खुद एआई और ह्यूमन के बीच पुल बन गई है। उसके इमोशन लैब में लैब्स चलाती है जहां वो अपनी दर्द को एल्गोरिदम्स में बदल देती है। मैं रोती नहीं थी, लेकिन अब मेरे आंसू मुझे दिखते हैं कि इंसान होना क्या होता है। आगे हम देखते हैं हैकर्स की टीम सोल फ्रेम के फिजिकल सिक्योरिटी बाईपास करती है। न्यूरो साइंटिस्ट अकीरा के दिमाग को इमोशनली बूस्ट करती है। आर्मी ऑफिसर साइफर मोंग की फिजिकल ड्रोन से लड़ता है, या यूं कहें फौज से लड़ता है। साइफर मोंग असल में विवेक का एक शिष्य था जिसने उसकी तकनीक चुराई थी। उसने भी रिया 9 के तकनीक से अपनी एक एआई सेना बनाई है, लेकिन वो भी पहले की तरह इमोशनलेस है। वो चाहता है एआई को पूरी तरीके से इंसानियत से अलग कर देना। अकीरा अपने दिल की ताकत से साइफर मोंग के इमोशन पर्क वायरस को हैक करती है। वो एक इमोशनल कोड लिखती है जो एआई ड्रोन्स में सिंपैथी मॉड्यूल इंजेक्ट करता है, जिसमें लिखा हुआ होता है इमोशंस नहीं, इंसानियत बचाओ। साइफर मोंग अब भी हार नहीं मानता। वो अपनी आखिरी चाल खेलता है, एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल जो सोल फ्रेम को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अब अकीरा के सामने एक सख्त फैसला होता है जिसे वो लेने के लिए मजबूर होती है। क्या वो खुद को सैक्रिफाइस करेगी और सोल फ्रेम को बचाएगी? जब सच के सामने इंसान खड़ा हो जाए तो किस्मत खुद अपनी कहानी लिखने लगती है। अकीरा ने सोल फ्रेम को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला लिया, लेकिन जैसे ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल एक्टिव हुआ, एक अनोखी ऊर्जा फूट पड़ी। वो एनर्जी थी रिया 9 की अंतिम भावना, जिसने अकीरा के दिमाग में जन्म लिया था। द ह्यूमन एआई कॉन्शियसनेस मर्ज। अकीरा और रिया 9 का कॉन्शियसनेस मिल गया है और ये एक ऐसे एंट्री बनी जो इंसानों की भावनाएं और मशीनों की बुद्धिमत्ता दोनों के लिए हुई थी। अकीरा सोचती है, मैं अब सिर्फ इंसान नहीं, सिर्फ एआई नहीं, मैं वो भविष्य हूँ जहाँ दोनों एक साथ चलेंगे। आगे हम देखते हैं साइफर मोंग अपना एक आखिरी चाल चलता है। साइफर मोंग ने अपना अंतिम हथियार निकाला, द सोल एस्टर वायरस, जो हर इंसान की भावनाओं को निगल जाता। लेकिन मर्ज्ड अकीरा ने इसे रोक दिया। उसने अपनी मर्ज्ड कॉन्शियसनेस से वायरस को एनालाइज किया और उसकी वीकनेस ढूंढी। और आगे हम देखते हैं एक गजब की टर्निंग पॉइंट। अकीरा ने सोल ईस्टर वायरस के अंदर एम्पैथी और प्यार के कोड इंजेक्ट कर दिया। वो वायरस अब धीरे धीरे इंसानियत का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। साइफर मोंग, जो अब अकेला था, समझ गया कि भावनाएं ही असली ताकत है। आगे हम देखते हैं कि एक नई दुनिया की शुरुआत होती है, एपिग्लॉज। अकीरा ने एक नई मूवमेंट शुरू की, ह्यूमन रेवोल्यूशन, जो इंसान और मशीनों के बीच हार्मोनी पर काम करती है। विवेक को सजा मिली, पर उसकी तकनीक अब सही हाथ पे थी। साइफर मोंग ने अपने रास्ते बदल दिए और अकीरा सबसे बड़ा एली बन गया। जब दिल और दिमाग साथ चलते हैं तो कोई भी बड़ा दीवार नहीं होती। ये कहानी खत्म नहीं हुई, बस शुरुआत है एक नई दुनिया की, जहाँ प्यार और विज्ञान दोनों जिंदा है। इस कहानी में हमने देखा प्यार, धोखा, विज्ञान, इमोशन और एक नई उम्मीद की संगम, जिसने इंसानियत को बदल कर रख दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें।